प्यारे बच्चों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है चूहा और हाथी। एक जंगल में बहुत सारे चूहे रहा करते थे। वो खुशी खुशी अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार बसर कर रहे थे। एक दिन अचानक से बहुत सारे हाथियों का झुंड जंगल में आया और जहाँ चूहे रहते थे वहां से गुजरा। हाथी बहुत बड़े बड़े थे। हाथी के पैर के नीचे आके बहुत सारे चूहे मर गए। ये देख के बाकी चूहे बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने आपस में एक दूसरे से बात किया कि ऐसा कब तक चलेगा। अगर हाथी यूं ही इस रास्ते से गुजरते रहे तो हम सब एक एक करके मर जाएंगे। इसमें से कुछ एक चूहे जो बहुत समझदार थे उन्होंने कहा, चलो हम सब मिलकर हाथी से बात करते हैं। कुछ चूहों ने मना किया कि हम तो बहुत छोटे हैं, क्या हाथी हमारी बात सुनेंगी। बट उसमें से एक बहुत ही समझदार चूहा था। उसने कहा था, चलो मैं तुम्हें उनके पास लेके चलता हूँ। वे हाथी के पास पहुंचे और जो उनमें से सबसे समझदार चूहा था वो हाथी के पास आके बोला, हाँ हाथी जी, मैंने बचपन से आपकी बहुत सारी कहानियां सुनी है। आप बहुत ही ताकतवर हो, बहुत ही बलवान हो, लेकिन आप इतने बड़े हो कि आपको छोटी छोटी चीजें दिखाई नहीं देती। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अभी आप जिस जगह से गुजरे हो वहाँ पे हमारे बहुत सारे भाई बहन आपके पैरों के नीचे कुचल गए। तो आपसे बस एक ही दरख्वास्त है, कृपया करके उस रास्ते से दोबारा आप मत गुजरिएगा। ये सुनकर उसमें से एक हाथी बोला कि हमें बहुत दुख हुआ। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम अनजाने में किसी को इतना परेशान करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि हम दोबारा से उस रास्ते से कभी नहीं गुजरेंगे। देखा, मैंने कहा था ना, हमारे पूर्वज सच कहा करते थे, आप जितने बलवान हो उतने ही दयालु भी। हम आपकी जरूर कभी न कभी कोई न कोई मदद जरूर करेंगे। ये सुनकर उनमें से एक हाथी हंसते हुए बोला, तो तुम इतने छोटे हो के हमारी मदद करोगे, चलो देखते हैं। कुछ ही दिन हुए थे कि दो हाथी अचानक से एक जाल का शिकार हो गए और जाल के बीच में फंस गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। उनकी आवाज जंगल के हर कोने में जा रही थी। तभी अचानक से चूहों ने उनकी आवाज सुनी और पहचान लिया, अरे ये तो हमारे हाथी साथी हैं, चलो चलो उनकी मदद करने। और धीरे धीरे करके सारे चूहे उनकी मदद करने को आगे बढ़ गए। सारे चूहों ने मिलकर उन जाल को काट दिया और हाथी को आजाद कर दिया। जैसे ही हाथी आजाद हुआ तो उसमें से एक हाथी ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन मैंने ही मजाक में कहा था कि आप हमारी क्या मदद कीजिएगा, लेकिन आज आपने हमारी जान बचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए दोनों हाथी अपने झुंड में वापस चले गए। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे सुई काम आती है वहाँ पे तलवार काम कभी नहीं आती। इसलिए हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सारे चूहों ने मिलकर उन जाल को काट दिया और हाथी को आजाद कर दिया। जैसे ही हाथी आजाद हुआ तो उसमें से एक हाथी ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन मैंने ही मजाक में कहा था कि आप हमारी क्या मदद कीजिएगा, लेकिन आज आपने हमारी जान बचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए दोनों हाथी अपने झुंड में वापस चले गए। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे सुई काम आती है वहाँ पे तलवार काम कभी नहीं आती। इसलिए हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।